बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है? ऐसा कोई नृत्य हो, ऐसा कोई डांस फॉर्म हो जो लोकल लेवल पर या कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, बहुत ज्यादा अपना महत्व रखता हो। जैसे हमने कुछ क्षेत्र के नाम लिखे हैं, ब्रज क्षेत्र हो गया, पूर्वांचल का हमारा क्षेत्र है, या अवध का क्षेत्र है, या बुंदेलखंड रीजन है। ऐसे क्षेत्रों में कुछ डांस फॉर्म बहुत ज्यादा ही अपना महत्व रखते हैं, जो हमारी संस्कृति को एक तरीके से सजोए हुए हैं। तो आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं आज। चलिए देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा नीचे अपनी नजर बनाएंगे। हमने कुछ क्षेत्र का नाम लिखा है, जैसे ब्रज क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध। पहले हम थोड़ी सी समझ ये बनाएंगे, अगर ब्रज क्षेत्र के बारे में बात हो रही है तो विशेषकर किन जिलों की बात हो रही है। इसमें और भी जिले शामिल हैं, पर जो महत्वपूर्ण जिले थे हमने उनको कुछ लिख दिया है। तो जब भी ब्रज की बात होगी तो आप थोड़ा सा सपोज करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि आगरा की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, उधर फिरोजाबाद, कासगंज, ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है। बुंदेलखंड वैसे स्पेशली 7 जिलों पर एक समूह होता है। 7 जिले मतलब झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया। ये 7 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर हमारा बुंदेलखंड रीजन बनता है। पूर्वांचल, पूर्वांचल की धरती पर कुछ विशेष जिले हैं, जैसे बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया। ऐसे जिले पूर्वांचल के अंतर्गत आएंगे। और अवध क्षेत्र जैसे हमारा अयोध्या हो गया, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अवध क्षेत्र में है। तो अब हम जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ इमेज क्रिएट होगी कि ब्रज के बारे में बात हो रही तो मथुरा, आगरा क्षेत्र के बारे में बात हो रही, बुंदेलखंड में झांसी, बांदा, हमीरपुर जैसे जिलों की, पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर, इन सब जिलों की बात हो रही है। और अवध में लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, सुल्तानपुर, रायबरेली, अयोध्या, ऐसे जिलों की बात हो रही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्रज क्षेत्र, देखिए हमको अगर व्रज को पढ़ना है तो व्रज में हम लोग एक इमेज क्रिएट करेंगे मथुरा की, क्योंकि व्रज का एक क्षेत्र है मथुरा वाला, और मथुरा से भी हम लोग रिलेट करेंगे श्री कृष्ण को। तो जहां जहां जो जो डांस फॉर्म है हम लोग कोशिश करेंगे कृष्ण भगवान से रिलेट हो जाए, क्योंकि व्रज, मथुरा, मथुरा कृष्ण, तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कीर्तन, कीर्तन किसका करते हैं हम लोग? ईश्वर का, भगवान का, अपने आराध्य का। हम लोग मान के चलेंगे कीर्तन हम लोग अपने आराध्य या ईश्वर का करेंगे, तो हमारा ईश्वर कौन है? कृष्ण भगवान। अच्छा, हमने यहाँ ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल भी लिख दिया है, क्योंकि कीर्तन जो है विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा फेमस है। तो अगर यूपी स्पेशल से बाहर का कोई प्रश्न बन जाता है कि कीर्तन निम्नलिखित में से किस राज्यों का विशेष डांस फॉर्म है, तो आप पश्चिम बंगाल भी कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र विशेष में हम लोग व्रज क्षेत्र का कीर्तन है। तो कीर्तन से हमको क्या याद रखना है? कीर्तन किसका होगा? कृष्ण भगवान का। और कृष्ण भगवान कहाँ के हैं? व्रज के। ऐसे हम लोग को सारी चीजें याद कर लेनी। रासलीला, हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं, रासलीला में एक ही भगवान का नाम याद आता है, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान मतलब मथुरा, मथुरा मतलब ब्रज। तो रासलीला या रासक दंड नृत्य एक ही बात है। दोनों मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर रासक दंड नृत्य आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, रासक या रास नृत्य एक ही है। झूला, अक्सर हमने जन्माष्टमी में देखा है कि कृष्ण भगवान का छोटा सा झूला जरूर खरीदा जाता है। तो जहां झूला आएगा, झूलने वाली बात आएगी, तो हमारे कौन से भगवान झूलेंगे? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान मथुरा, मथुरा मतलब ब्रज क्षेत्र। मयूर, शायद एक ही ईश्वर है जिनके मुकुट पर, जिनके सर पर मोर का पंख विराजमान है। तो मयूर या मोर से, मोर पंख से हम लोग रिलेट करेंगे कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान मतलब ब्रज और मथुरा का क्षेत्र। नरसिंह, देखिए नरसिंह भी अवतार था ईश्वर का। आपने देखा हिरण्यकश्यप वध के लिए नरसिंह का अवतार लिया गया था, और भगवान विष्णु या कृष्ण ने ही यह अवतार लिया। तो कृष्ण या विष्णु से हम लोग नरसिंह का अवतार लिया, तो नरसिंह नृत्य भी कहां पर हो जाएगा?
ब्रज क्षेत्र में। इसके बाद चरकुला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। देखिए चरकुला, अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें तो कृष्ण भगवान का जो क्षेत्र था वो गोकुल था। गोकुल क्षेत्र के मतलब गोकुल में कृष्ण भगवान को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और जैसे कुल लगेगा, और चरकुला में भी क्या लगा है, कुल, तो चरकुला और गोकुल, यहाँ गोकुल या चरकुला से हम लोग रिलेट करेंगे कृष्ण भगवान को। इसमें स्पेशली होता क्या है कि 108 दीपकों का समूह होता है, उसका एक चरकुला या पिंजरा बनाकर महिलाएं विशेषकर अपने सर पर रखकर डांस करते हैं। तो ये डांस फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस है। और लास्ट में घड़ा। घड़ा आपको पता है कि कृष्ण भगवान बचपन में उनको दूध दही ये सारी चीजें पसंद थी, और जब भी गोपियां सर पर मटका लेकर घड़ा लेकर चलती थी तो गुलेल से मार देते थे। तो कृष्ण भगवान का घड़ा फोड़ने वाला भी सीन आपको याद रखना। तो ये सारे डांस ब्रज क्षेत्र के आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कीर्तन किसका है, कृष्ण भगवान का। रासलीला कौन रचाता था, कृष्ण भगवान। झूले पर कौन झूलता था, कृष्ण भगवान। मयूर किसके सर पर है, तो कृष्ण भगवान। नरसिंह कौन अवतार किसका था, कृष्ण भगवान का। गोकुल से कौन रिलेट कर रहा है, तो कृष्ण भगवान। और लास्ट में घड़ा कौन फोड़ता था, तो कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान मतलब मथुरा, मथुरा मतलब ब्रज। तो इसमें शायद आपको कोई दिक्कत हो, तो इससे हम लोग सॉर्ट आउट भी कर लेंगे कि कौन कौन से नृत्य ब्रज क्षेत्र के हैं। अब देखते हैं हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र का। देखिए बुंदेलखंड से हमको दो वर्ड आगे के ले लेना है, बूंदे। क्या ले लेना है, बूंदे। अब थोड़ा कोशिश करेंगे जो जो चीजें बूंदों से रिलेट हो जाएंगी हम लोग रिलेट करेंगे। ख्याल नृत्य। अच्छा, इसके बगल में हमने थोड़ा सा ये भी लिख दिया है कि किस विशेष अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। तो ख्याल नृत्य जो होता है वो पुत्र जन्म, जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उस अवसर पर किया जाता है। तो अक्सर हम लोग ये भी कह सकते हैं ख्याल हमारे अंदर कब आते हैं, जब हमारा कोई पुत्र होता तो विविध तरीके के नए नए ख्याल आते हैं कि हमारा बेटा है, बड़ा होगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। तो ख्याल जब भी आए तो वो डांस फॉर्म किसके लिए होगा, अपने पुत्र के लिए। अब देखिए बूंदे, अक्सर बारिश का मौसम हो, बूंदे गिर रही हो, तो हमारे ख्यालों को नई उड़ान मिलती है। ख्याल कब हमारा विस्तार रूप लेता है, जब बूंदे बरस रही हो, बेहतरीन मौसम हो। तो बूंदे कब, ख्याल कब करेंगे, जब बूंदे बरसेंगी। घोड़ा नृत्य। देखिए घोड़ा नृत्य, अब मान लीजिए घोड़ा जो है तेज दौड़ता है, और किसी की रफ्तार धीरे कब हो जाएगी घोड़े की, जब मान लीजिए बहुत बूंदे गिरने लगे, बहुत तेज बारिश होने लगी, तो घोड़ा तेज नहीं दौड़ पाएगा। घोड़ा कब तेज नहीं दौड़ेगा, जब बूंदे गिरेंगी। मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र से रिलेट है। देवी, अक्सर हम लोग देवी देवता से ही प्रे करते हैं। जैसे आपने देखा हो गांव में जब बारिश नहीं होती तो बच्चे मिट्टी में कीचड़ में खेलते हैं और देवी देवता से मनाते हैं कि बूंदे बरस जाएं। तो देवी जिससे हम लोग क्या मनाएंगे कि बूंदे बरस जाएं। राई नृत्य। देखिए राई मतलब बहुत छोटी छोटी कण होते हैं राई के ना, और बूंदों की भी बहुत छोटी छोटी होती है। तो राई का साइज और बूंदों का साइज, दोनों का साइज सिमिलर होता है। तो राई कैसे प्रतीत होती है, बूंदों के तरीके से, ऐसे तो होता ना। तो राई और बूंदे भी रिलेट हो जाएंगी। पाई डंडा नृत्य। देखिए पाई डंडा नृत्य को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा झांसी की तरफ जाएंगे। जैसे बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है झांसी, देखिए हमने फर्स्ट नंबर पर भी लिखा है। तो बुंदेलखंड को यहाँ पर हम झांसी की रानी से रिलेट कर सकते हैं। झांसी की रानी आपको पता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बहुत लड़ी, और इतना लड़े कि इन्होंने डंडे लेकर अंग्रेजों को भगा दिए। तो डंडा लेकर किसने भगाया, झांसी की रानी की। झांसी कौन सा जिला है, बुंदेलखंड। इसके बाद कानरा। देखिए कानरा नृत्य किया जाता है धोबी समाज द्वारा, ठीक है। दीवारी, देखिए इसको दो तीन नाम से जानते हैं, दीवारी, मौनिया, बरेदी। देखिए यादव समाज द्वारा किया जाता है। ये दीपावली को ही दिवाली कहते हैं। जैसे हम लोग अक्सर वैसे भी दीपावली बोले या दिवाली बोले, तो यहाँ दिवाली हो गया। इसमें भी जैसे ब्रज क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि लठमार होली और सारी चीजें आती, ऐसे ही दिवाली के अवसर पर बहुत सारी दीपक जलाई जाती हैं और ये नृत्य किया जाता है। तो दिवाली और दीपावली से रिलेट कर देंगे, और यादव समाज द्वारा विशेषकर ये नृत्य किया जाता है।
दीवारी को हम लोग दीवार से रिलेट कर सकते हैं, और दीवार अगर मिट्टी की हो तो बूंदे बरसेंगे तो क्या होगा, दीवार ढह जाएगी। तो दीवारी नृत्य भी हम लोग बूंदों से रिलेट कर सकते हैं। धुरिया, देखिए धुरिया या धूल जब भी उड़ती है तो अगर बूंदे बरसेंगे तभी धूल कंट्रोल में आएगी। तो धुरिया कब कम होगा, जब बूंदे बरसेंगी। और ये कुम्हार, देखिए कुम्हार वैसे भी धूल मिट्टी का ही अपना प्रोफेशन करता, अपना व्यवसाय करता है, तो धुरिया रिलेट करता है कुम्हार समाज से भी। इसके बाद ये भी बहुत फेमस डांस फॉर्म है सैरा, शायरा या शायरा। तीनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सैरा नृत्य सबसे ज्यादा लिखा जाता है, या शायरा भी लिखा होगा या शायरा भी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किस अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। तो अवसर फसल कटाई, जब भी फसलों की कटाई होती है तो सैरा या शायरा। और इसको हम लोग बुंदेलखंड से कैसे रिलेट करेंगे, जब बूंदे बरसेंगे, मौसम सुहावना होगा, तब हम लोग सैर करने जाएंगे। ठीक है, अब फिर एक बार देख लेते हैं। ख्याल कब आएगा, जब बढ़िया बूंदे गिर रही हूं। घोड़ा कब तेज नहीं दौड़ पाएगा, जब बूंदे बहुत तेज गिर रही हूं। देवी जी से हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं कि बूंदे बरसा दो, हमारी फसल अच्छी हो जाए। राई किसके बराबर होती है, बूंदों के बराबर होती है। डंडा से हम लोगों ने झांसी की रानी को रिलेट किया था, और झांसी कहां पर है, बुंदेलखंड में। कानरा को हमने छोड़ दिया, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा हमने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। दीवार या दीवार कब ढह जाएगी, जब बूंदे बहुत तेज बरसेंगी। धुरिया, धूल हमारी या धूल जो है वो स्पेशली कब ज्यादा नहीं उड़ेंगी, जब बूंदे बरसेंगी। और सैर हम लोग तभी करने जाएंगे जब खुशनुमा मौसम हो, बूंदे हल्की हल्की गिर रही हो। अब आते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। पूर्वांचल के भी कुछ अपने बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, जिसमें पहला है धोबिया नृत्य। ये स्पेशली धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है, धोबिया। देखिए इसमें हम लोग रिलेट करेंगे चलने से। तो हम लोग पूर्वांचल को रिलेट करते हैं चलने से। यहाँ जो चल वर्ड है, देखिए उसमें पहला धोबिया नृत्य। ये स्पेशली धोबी समाज द्वारा जो किया जाता है, इसमें एक धोबी दूसरे धोबी से कहता है कि चलो घाट पर सब लोग कपड़ा धुलने चलते हैं। क्योंकि जब धोबिये रहते हैं सब लोग साथ में चलते हैं, चलो घाट पर चला जाए। तो धोबी लोग क्या कहेंगे, चलो घाट पर चला जाए। तो चलने से पूर्वांचल हो जाएगा। कट घोड़वा, मान लिया काठ का कोई घोड़ा है, और घोड़ा का काम क्या है, चलने के लिए यूज करते हैं हम लोग घोड़े को। और काठ के घोड़े को हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे। जो काठ का घोड़ा हुआ, वैसे भी बचपन में लोग काठ का घोड़ा चलाते हैं। तो कट घोड़वा चलने से मतलब पूर्वांचल। कहर उआ, देखिए कहर उआ, अगर बहुत ज्यादा चलना पड़ा तो कहर आ जाएगा भाई, इतना नहीं चल पाएंगे, इतना चलने को कहोगे तो कहर आ जाएगा। और उआ करेंगे ज्यादा चलाओगे तो कहर उआ हो गया चलने से रिलेट, तो पूर्वांचल से हो गया। कहर उआ और कहार, देखिए कहर और कहार आपको पता चल जाए किस समाज द्वारा किया जाता है। गुड़ो, अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ज्यादा चलेंगे तो हमारा गोड़, पूर्वांचल में पैर को गोड़ कहा जाता है ना, तो हमारा गोड़ या पैर दर्द होगा। अगर ज्यादा चलने कहोगे तो क्या दर्द होगा, गोड़ या पैर। तो गुड़ो नृत्य भी हो गया। नटवरी, नटौरा और नटुआ, इन तीनों को आप एक साथ याद कर लीजिएगा। नटवरी, नटौरा और नटुआ, इसको 3-4 बार बोलेंगे, नटवरी, नटौरा, नटुआ, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। ये तीनों पूर्वांचल के। और बाद में विदेशिया, विदेशिया से हम लोग रिलेट करेंगे विदेश को। सब लोग विदेश चलना चाहते हैं, विदेशिया सब लोग विदेश चलना चाहते हैं। और इसको भी अगर रिलेट करना चाहें आप तो नटौरा, नटवरी, नटुआ। कोई नटौरा मतलब नाटक कर रहा है चलने में, नटुआ जो नाटा व्यक्ति होगा वो ज्यादा तेज नहीं चल पाएगा। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग का बचता है अवध क्षेत्र। अवध में देखिए पहला जोगनी नृत्य, बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हम लोग कहते हैं जोगी बन गए हैं,
ठीक। जोगिनी मतलब बनने का कोई भी साधु संत या पुरुष द्वारा अक्सर महिलाओं का वेश धारण करके पूजा पाठ अर्चना भजन ऐसी चीजें की जाती हैं, और स्पेशली रामनवमी के अवसर पर अवध क्षेत्र में ये डांस किया जाता है। जोगिनी, देखिए अवध को हम लोग रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा वध से। अवध को लास्ट वाले वध, वध मतलब किसी को मारना। जोगिनी, देखिए जो गिना ना जा सके इतने वध हो चुके हैं। जो गिनी मतलब जो गिनी ना जा सके इतने वध हो गए हैं, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फरुहाई नृत्य। देखिए ये भी एक तरीके का डांस है जो अहिर समाज द्वारा किया जाता है। इसमें स्पेशली पैर में कमर में सब घुंघरू बांधकर ये डांस किया जाता है। अब देखिए गांव में फरुहा बोलिए या फावड़ा बोलिए, अवध क्षेत्र में एक यंत्र होता है जिससे हम लोग मिट्टी खनते हैं, उसको फावड़ा या फरुहा बोलते हैं। तो फरुहा से क्या करेंगे, किसी का वध करेंगे। तो फरुहा या फरुहाई अवध क्षेत्र का डांस हो जाएगा। ढेडिया, देखिए ढेडिया भी आपका कहाँ का है, अवध का है। और स्पेशली जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, जब वापस लौटे थे, तो उसी की खुशी में ये ढेडिया नृत्य किया जाता है। कर्मा, देखिए कर्मा से हम लोग रिलेट करेंगे जैसा कर्म होगा उसी हिसाब से आपका वध लिखा होगा। अगर आपके कर्म बहुत खराब हैं तो बहुत बुरी तरीके से वध होगा आपका, अगर कर्म अच्छे हैं तो हो सकता है आसान वध हो। ऐसे हम लोग कर्मों से उसी हिसाब से आदमी को मृत्यु या वध होगी। और स्पेशली ये कर्मा जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो कर्मा को हम लोग स्पेशली दो डिस्ट्रिक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, आदिवासी वाले सोनभद्र और मिर्जापुर। यूपी में सोनभद्र मिर्जापुर साइड में आदिवासी लोग ज्यादा हैं। इसके बाद ढडिया नृत्य, ये भी सोनभद्र का है। तो कर्मा और ढडिया सोनभद्र और मिर्जापुर साइड के हैं। चौलर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चौलर स्पेशली जब अच्छी वर्षा होती है, फसल कटाई पर चौलर नृत्य किया जाता है। ये भी स्पेशली मिर्जापुर और सोनभद्र। अब देखिए चौलर से रिलेट करेंगे चावल को, ठीक है, चौलर से रिलेट कर देंगे हम लोग। चौलर बोलिए या चावल बोलिए। तो चावल कब अच्छा होता है, जब अच्छी वर्षा होती है। अच्छी वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। और कोई मिर्जा गालिब जैसे लोग होंगे जिनको चावल खाना होगा। और सोन ब्रांड का एक चावल भी आता है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर में चौलर डांस हम लोग रिलेट कर लेंगे। और लास्ट में आता है ढरकहरी, ये भी स्पेशली जनजातीय समूह द्वारा किया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको रिलेट कर पाऊं। 2 से 3 बार अगर आपने इस वीडियो को, भले आप 2x पर देखेंगे, रिलेट कर लिया, समझ लिया, तो मेरा विश्वास करिए यूपी रिलेटेड जब भी लोक नृत्य आएगा आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप लोगों के लिए, इतने सपोर्ट के लिए, आप लोगों के इतने प्यार के लिए मैं आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।